एक भूली भसरी जमाने में एक ऐसी सरजमीन थी जो जदीद नक्शों की पहुंच से परे थी, जिसका नाम था थलवेरिया। ये सल्तनत बुलंद पहाड़ियों के बीच और शफाफ दरियाओं से घिरी हुई थी, जहां लोग कुदरत और एक दूसरे के साथ हम आहंगी से रहते थे। ये बादशाहत एक अक्लमंद और मुनसिफ बादशाह एरविन की हुक्मरानी में थी, जो अपनी मुनसिफाना बहादुरी और गहरी हमदर्दी की वजह से अपनी तमाम रआया में महबूब था। बादशाह एरविन का महल एक तामीराती अजूबा था जो बेहतरीन पत्थरों से बना हुआ था और थलवेरिया की शानदार तारीख की कहानियां बयान करने वाले नफीस नक्काशी से मज़य्यन था। महल के बागात सरसब्ज और शादाब थे, जो नायाब पौधों और फूलों से भरे हुए थे, जो साल भर खिलते रहते थे, नरम आबो हवा और शाही मालियों की महतात देखभाल की बदौलत। थलवेरिया के लोग अपने मुल्क पर बहुत फख्र करते थे, जो अपनी खूबसूरती और फरावानी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। ताहम थलवेरिया भी एक राजों की बादशाहत थी। इसके सरसब्ज जंगलात और बुलंद पहाड़ों के बीच आम लोगों की नजरों से छुपी हुई एक ताकतवर चीज, जिसे थलवेरिया का दिल कहा जाता था, मौजूद थी। ये एक बेनजीर खूबसूरती और ताकत का कीमती जवाहिर था, जिसे सल्तनत की खुशहाली का जरिया कहा जाता था। थलवेरिया का दिल एक रोशन धड़कता हुआ क्रिस्टल था, जो जमीन की कुदरती जादू की अक्कासी करता था। ये कदीम मुहावजों के हुक्म के जरिए महफूज किया गया था, जिन्होंने कसम खाई थी कि वो इसे इन लोगों से महफूज रखेंगे जो इसकी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। थलवेरिया के दिल के मुहाफिज एक पुरस्कार और काबिल एहतराम गरवा थे, जो एक खुफिया पनाहगाह में अलग रहते थे। इन्हें बड़ी हिकमत और ताकत के हामिल माना जाता था और इनका फर्ज था कि दिल को खालिस और लालच या ख्वाहिश से पाक रखें। सिर्फ चंद मुंतखब अफराद बशमूल बादशाह इनकी मौजूदगी और दिल की असल ताकत से वाकिफ थे। एक मनहूस दिन थलवेरिया पर एक साया पड़ा, एक जादूगर मलाकर जो लालच और ताकत की ख्वाहिश में मुब्तला था। उसने कदीम मतून और तारीख रसूमात के जरिए थलवेरिया के दिल के बारे में जान लिया। मलाकर एक बार एक आलिम था, लेकिन इल्म की प्यास ने उसे तरीकी के रास्ते पर डाल दिया था। उसने ममनू जादू में डूबकर अपनी जिंदगी बढ़ाने और अपनी ताकत को बढ़ाने के तरीके तलाश किए थे। उसकी एक बार की नेक नीति इसके बेपाया कंट्रोल की ख्वाहिश से बिगड़ गई थी। तारीख जादू का इस्तेमाल करते हुए मलाकर ने जेरे जमीन की मखलूकात की एक फौज को बुलाया। ये मखलूकात मुड़ी हुई और बदमिजाज इसकी मर्जी की ताबिया थी और तबाही की भूख से मजबूर थी। वो सरजमीन पर ताउन की तरह फैल गए, अपने पीछे तबाही छोड़ते हुए। देहात जला दिए गए, फसलें जला दी गईं और थलवेरिया के लोग मुस्तकिल खौफ में मुब्तला रहने लगे। थलवेरिया के जंगजू की बहादुरी के बावजूद वो मलाकर की तारीख अफवाज का मुकाबला नहीं कर सके। सल्तनत की दिफाई निजाम टूट गए और उम्मीद मांद पड़ गई। थलवेरिया के एक बार के शानदार मैदान और जंगलात अब जलकर बंजर हो गए थे और दरिया खुश्क हो गए थे। आसमान जो कभी साफ और नीला था, हमेशा धुंधला रहने लगा, जो सरजमीन पर मायूसी का साया डाल रहा था। अफरा तफरी के बीच बादशाह एरविन जानता था कि उसकी सल्तनत की वाहिद उम्मीद थलवेरिया के दिल में है। अपने लोगों को बचाने के लिए बेताब वो उस खुफिया पनाहगाह की तरफ रवाना हुआ, जहां ये चीजें महफूज थीं। सफर खतरनाक था क्योंकि मलाकर की मखलूकात जंगलात और पहाड़ों में घूम रही थी। एरविन रात की तारीकी में सफर करता, खुफिया रास्ते इस्तेमाल करता जो सिर्फ उसे और मुहावजों को मालूम थे। पनाहगाह पहुंचने पर एरविन ने मुहावजों से मदद की इल्तिजा की। मुहावजों ने एरविन की आंखों में मौजूद मायूसी और खलूस को देखते हुए उसे दिल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी, ताहम उन्होंने इसके खतरात से आगाह किया। थलवेरिया का दिल ताकतवर है, उन्होंने कहा, लेकिन ये भी गैर मुस्तहिकम है। इसे सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जो एक खालिस दिल और बेगज नियत का हामिल हो। इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करो, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। थलवेरिया के दिल अपने कब्जे में लेकर बादशाह एरविन अपनी सल्तनत की तरफ लौट आया। वो अपनी फौज के सामने खड़ा हुआ, जवाहिर को बुलंद किए हुए। जैसे ही मलाकर की तारीख अफवाज आगे बढ़ी, एरविन ने दिल की ताकत को अपने अंदर महसूस किया। जवाहिर एक गर्म सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, जो बढ़ते हुए अंधेरों को पीछे धकेलने लगा। एरविन ने दिल की तवानाई को आजाद कर दिया।
तारीक मखलूकात को पीछे धकेलते हुए और मलाकर के जादू को कमजोर करते हुए मखलूकात चीखें मारकर रोशनी से पीछे हटने लगी। इनकी मुड़ी हुई शक्लें सायों में तहलील हो गईं। जमीन खुद दिल की ताकत का जवाब देने लगी, जैसे कि जलाए गए मैदान से एहतियाब होने लगे और दरिया दोबारा बहने लगे। लेकिन मार्का अभी खत्म नहीं हुआ था। मलाकर दिल की बेपनाह ताकत को महसूस करते हुए एरविन के सामने आ गया। जादूगर तारीक लिबासों में लिपटा और एक मुड़ी हुई एबोनी की छड़ी थामे बादशाह के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में बद इरादा आग जल रही थी और इसकी आवाज हकारत से भरी हुई थी। तुम इस ताकत को संभालने के लिए काफी मजबूत नहीं हो, मलाकर ने तंज किया। ये तुम्हें खा जाएगी जैसे कि इसने तुमसे पहले वालों को खा लिया है। ताहम एरविन ने साबित कदमी दिखाई। उसे मुहावजों के अल्फाज याद आए और अपने लोगों और अपनी बादशाह से मोहब्बत पर तवज्जो मरकूज की। उसे मालूम था कि उसकी ताकत दिल से नहीं बल्कि उसकी नियतों की पाकीज़गी से आती है। एक आखिरी बेघर हरकत के साथ उसने दिल की ताकत को अपने अंदर से गुजारा, एक चमकदार रोशनी पैदा करते हुए जो मलाकर और उसकी तारीक फौज को अपने लिपट में ले गई। जादूगर का जादू टूट गया और वो हमेशा के लिए थलवेरिया से निकाल दिया गया। जब रोशनी मध्यम हुई तो थलवेरिया के लोगों ने देखा कि उनका बादशाह मैदाने जंग में अकेला खड़ा है। थलवेरिया के दिल अभी भी उसके हाथों में नरम रोशनी बिखेर रहा है। तारीक मखलूकात गायब हो गई और जमीन से एहतियाब होने लगी। फूल खिलने लगे, दरख्तों ने नई पत्तियों को उगाना शुरू कर दिया और आसमान साफ हो गया, जिससे सूरज फिर से नजर आने लगा। मलाकर की शिकस्त के साथ थलवेरिया में अमन लौट आया। लोग खुशी से झूम उठे, उनकी दिल शुक्रगुजारी और उम्मीद से भर गए। ताहम बादशाह एरविन ने अपनी फतह की भारी कीमत चुकाई थी। दिल की बेपनाह ताकत ने उस पर असर डाला और वो हर रोज कमजोर होता गया। उसकी एक बार की मजबूत और जवान जिस्म अब कमजोर हो चुकी थी और उसकी आंखों में अगरचा अभी भी मेहरबानी भरी हुई थी, गहरी थकन नजर आती थी। की मौत से पहले बादशाह एरविन ने थलवेरिया का दिल दोबारा मुहावजों के हवाले कर दिया। उसने अपनी करीबी मशीरों और मुहावजों के रहनुमाओं को अपने बिस्तर के पास बुलाया। दिल को छुपाकर और महफूज रखना जरूरी है। बादशाह ने उन्हें हिदायत दी। ये ताकत का अजीम जरिया है, लेकिन ये भी एक अजीम जिम्मेदारी है। इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करें और सिर्फ इंतहाई जरूरत के वक्तों में। बादशाह एरविन की कुर्बानी थलवेरिया में एक कहानी बन गई। लोग इसकी याद को इज्जत देते थे और इसकी मिसाल से सीखते थे। उन्होंने समझा कि असल ताकत से नहीं बल्कि बेगर्जी और खालिस दिल से आती है। बादशाहत एक बार फिर फलने फूलने लगी इन इक़दार की रहनुमाई में जो एरविन ने कायम की थी। इसकी इज्जत में त्योहार मुनकिद किए जाते थे, जहाँ इसकी बहादुरी और हिकमत की कहानियां बच्चों को सुनाई जाती, यकीन दहानी कराते हुए कि इसकी विरासत कभी फरामोश ना हो। सो दोस्तों, कहानी का इखलाकी सबक ये है कि असल ताकत बेगर्जी, मोहब्बत और एक खालिस दिल से आती है। लालच और ताकत की ख्वाहिश तबाही की तरफ ले जा सकती है, लेकिन जब हम नेक नियतों से काम करते हैं और अमूमी भलाई को मद्देनजर रखते हैं तो हम अंधेरों के वक्तों को भी पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी मजीद कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल फेरीलैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें।